गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने आज की वीडियो में मैं आपके लिए एल्डोल कंडेंसेशन के डिफरेंट केसेस और उनके मैकेनिज्म लेकर के आया हूं, जो कि आपके 12th क्लास के एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में काफ़ी यूज़फुल हैं। और उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर सवाल आता ही आता है मैकेनिज्म के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये होती है कि जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, और अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। और अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजेरो रिएक्शन देगा, और अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो हमने ये देखा कि जैसे CH3CHO है तो CHO के जस्ट बगल वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, और जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन हैं वो एल्डोल देंगे, और जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल नहीं देते हैं, कैनिजेरो देंगे। फिलहाल हम एल्डोल कंडेंसेशन पर अभी फोकस्ड हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मैंने ले लिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हैं, और जब उन्हें मैंने डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ऐड किया है, तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ऐड करने पर H तो आ गया यहाँ पे, तो O की जगह OH हो जाएगा, कार्बन यहाँ जुड़ गया, तो CH3CH आगे OH, नीचे CH2CHO, ये आपका एल्डोल आ गया है। क्या आ गया? एल्डोल। दिस कंपाउंड इज एल्डोल एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्ड आ गया है इससे, और OH ग्रुप को कहते हैं ऑल। तो बेसिकली इसका संधि विच्छेद अगर हम कर दें तो एल्ड प्लस ऑल ये प्रोडक्ट का नाम है, इसलिए इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और देखने में तो ये हमें एडिशन जैसी प्रतीत होती है, इट सीम्स टू बी एडिशन रिएक्शन, बट इट इज़ नेम्ड एज कंडेंसेशन बिकॉज इफ वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देन द वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। अब हम इसके मैकेनिज्म पर जाएंगे। तो पहले स्टेप में देखिए क्या होता है कि NaOH आयोनाइज होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का रिएक्शन HCH2CHO से होगा, और ये वाटर निकलेगा इस तरह से। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद CH2CHO पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो NaOH सबसे पहले OH नेगेटिव देता है, और OH नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर बनाता है प्लस CH2CHO नेगेटिव। और इसके बाद दूसरा थर्ड स्टेप देखते हैं। दूसरा वाला एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, ये टूटेगा, देन CH3CH पॉजिटिव O नेगेटिव। सही है। अब इसके बाद देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज पर जुड़ेगा। स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप के बाद मेरा प्रोडक्ट आया CH3CH आगे O नेगेटिव, और यहाँ पर जुड़ गया CH2CHO। अब देखिए ये जो Na पॉजिटिव है शुरू से पड़ा हुआ है वो यहाँ पर O नेगेटिव पर आकर के अट्रैक्ट होकर के आ जाता है, और क्योंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमने देखा कि वाटर निकल रहा है, दैट्स वाई द रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका रिएक्शन वाटर से कर देंगे। वाटर से रिएक्शन करने पर NaOH फिर वापस निकल जाएगा एंड वी विल गेट द एल्डोल। ये एल्डोल बना, और इसीलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, मैकेनिज्म आप समझ ही गए होंगे, इसमें 3-4 स्टेप हैं, बहुत सिंपल से हैं। अब मान लीजिए ये एल्डिहाइड है और इसमें एल्डोल कंडेंसेशन मुझसे पूछता है कि इस रिएक्शन में एल्डोल प्रोडक्ट बताइए। तो ये एल्डिहाइड में हमने एक कार्बन बढ़ा लिया है, तो जब एल्डिहाइड में एक कार्बन बढ़ा लिया है तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल आपस में डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जुड़ेंगे, और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जुड़ने पर H आया O पे, बाकी का कार्बन C पे, देन CH3CH2CHOH, नीचे CH3 और CHO, ये एल्डोल आ गया। द रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। एंड हमने ये देखा कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, CHO के बगल वाली हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, वही एल्डोल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मान लीजिए अगर मैं एक एल्डिहाइड लेता हूँ CCl3CHO, तो इसमें मैं ये देखता हूँ कि CHO के बगल में जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, नो एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एक बात हमें और भी ध्यान रखनी होगी, जितने अल्फा हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे, मान लीजिए ये है CH3CHO, अब अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ CH3CH2CHO, अगला एग्जाम्पल और ले रहा हूँ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन लगातार कम होते जा रहे हैं, आप ये देखेंगे।
तो जितने अल्फा हाइड्रोजन कम है उतने ही एल्डोल कंडेंसेशन की दर कम हो जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम एल्डोल यहाँ पर बनेगा। मैक्सिमम एल्डोल विल बी ऑब्जर्व्ड इन एल्डिहाइड के जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस केस में। और आपको ये पता होना चाहिए कि कीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन यदि है तो वो भी एल्डोल कंडेंसेशन दे देता है और उसका मैकेनिज्म इसी प्रकार से रहता है जो मैं आपको अभी अगला एग्जांपल देने जा रहा हूँ। इफ़ वी कंसीडर द एसीटोन, तो एसीटोन में भी CO ग्रुप के बगल में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये भी एल्डोल टाइप का कंडेंसेशन दे देता है। और इसमें जैसे कि ये एसीटोन है तो सेम टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कैरिड आउट। मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ एसीटोन के, एंड द एल्डोल का कैटलिस्ट इज डाइल्यूट NaOH। एल्डोल का कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH है, H यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, तो CH3 COH CH3 और ऊपर CH2 CO CH3, ये अपना एल्डोल आ गया। ये कीटोन से भी एल्डोल कंडेंसेशन बन गया। मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक दैट द प्रीवियस रिएक्शन। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले स्टेप में NaOH आयोनाइज होगा, ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। सेकंड स्टेप में ये OH नेगेटिव अल्फा हाइड्रोजन लेकर के वाटर बनाएगा, HCH2 CO CH3। अब ये OH नेगेटिव और H निकल जाएगा वाटर, प्लस CH2 CHO CH2 CO CH3, ये आ गया। अब इसमें तीसरे स्टेप में दूसरा एसीटोन तोड़ेंगे। सेकंड एसीटोन मॉलिक्यूल इज आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप जानते ही हैं, जो 11th में आपने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड के ब्रेकिंग को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि चौथे स्टेप में ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है ये जा करके इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैच हो जाएगा। देन द फोर्थ स्टेप हम देखें, फोर्थ स्टेप के बाद हमारा प्रोडक्ट आता है CH3 CCH3, ऊपर CH2 CO CH3, आगे O नेगेटिव जिस पर Na पॉजिटिव आएगा। O नेगेटिव पर Na पॉजिटिव कौन सा आएगा, ये जो शुरू से पड़ा हुआ है। और लास्ट में हमने ये देखा कि वाटर निकल रहा है, तो ये कंडेंसेशन है। और कंडेंसेशन में जो वाटर निकला है वो वाटर HOH डाल देंगे। देन ये CH3 CCH3, आगे OH और ऊपर CH2 CO CH3। ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन हुआ जो कि कीटोन भी दे रहा है। और ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही एल्डोल कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, और जितना अल्फा हाइड्रोजन कम होते चले जाते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन की स्पीड कम हो जाती है। अब एल्डोल कंडेंसेशन भी 2 प्रकार का होता है जो लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं। एक कहलाता है बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ये सब बेस कैटेलाइज्ड है क्योंकि इसका कैटेलिस्ट NaOH है। और इसके अलावा दूसरे होते हैं एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एसिड कैटेलाइज्ड में क्या होता है कि NaOH की जगह पर हम HCl लेते हैं, और जब हम NaOH की जगह HCl लेंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पर मैं NaOH की जगह HCl ले रहा हूँ। नाउ इट इज़ एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए एल्डोल तो ऐसे ही बनेगा, उसके बाद एल्डोल में डिहाइड्रेशन हो जाएगा अपने आप। ये सेट-जेफ रूल से डिहाइड्रेशन हो गया, एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन्ड। ये एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल में एक स्टेप बढ़ जाता है, एंड वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये वाला एल्डिहाइड क्रोटोन एल्डिहाइड कहलाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे इस वाले एल्डोल में भी अगर मैं एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल कर रहा हूँ तो एल्डोल तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा, लेकिन एल्डोल बनाने के बाद इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये OH और H मिल करके वाटर बनाएंगे। तो वाटर प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO और CH3, ये हमारा एल्डोल का डिहाइड्रेटेड एल्डोल है। तो ये बेसिक एल्डोल कंडेंसेशन है। आज के वीडियो में मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बेसिक बातें आपको बताई हैं, और ये एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ JEE एडवांस लेवल तक बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता और अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसे आप लोग बेसिक कंसेप्ट ध्यान से कर लीजिए, और अपने अगले वीडियो में मैं कैनिजेरो रिएक्शन के बारे में आपके सामने कुछ व्यूज़ अपने रखूँगा और एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ डीप एग्जाम्पल्स प्रमोट करूँगा। इसमें मैं आपको बता दूँ, कल का वीडियो हमने ओजोनोलिसिस का देखा है। ओजोनोलिसिस के बेसिक कंसेप्ट हमने आपको बताए थे। इसमें
अगर मान लीजिए और थोड़ा एडवांस लेवल पर ओजोनोलिसिस देखें, कल वाले वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, तो ओजोनोलिसिस में अगर हमसे बेंजीन का ओजोनोलिसिस करवाता है तो ये बेंजीन है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसका ओजोनोलिसिस करवाता है तो ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड टूटा। देन CHO के कितने मॉलिक्यूल बने? 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्जल बन गए। इसमें हम एक बात और भी जान सकते हैं कि जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जितने ओजोनोलिसिस होंगे, शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लें ओजोनोलिसिस डीप में समझने के लिए। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जो ओजोनोलिसिस होगा उससे एल्डिहाइड बनेंगे, और अगर बिना जिंक डस्ट के ओजोनोलिसिस कैरी आउट होगा तो बिना जिंक डस्ट के जो ओजोनोलिसिस होगा उससे बिना जिंक डस्ट वाले ओजोनोलिसिस से एसिड बनेंगे। अगर मैं जिंक डस्ट यूज़ नहीं करता हूँ देन 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्जेलिक एसिड विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये ध्यान रखना है हमें। ओजोनोलिसिस के ऊपर सवाल मैंने आपको कल भी कुछ कराए थे। अब मान लीजिए एक एल्कीन है और वो ओजोनोलिसिस पर दो मॉलिक्यूल CH3 CHO के दे रही है, तो बताइए वो एल्कीन कौन सी है? तो हम दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आमने सामने इस तरह से लिख लेंगे कि उनकी ऑक्सीजन आमने सामने आ जाए और ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। ऑक्सीजन हटा करके हमने डबल बॉन्ड लगाया है, दिस इज़ माई एल्कीन, जो जिसका ओजोनोलिसिस हमने किया है। अब मान लीजिए कि कोई एल्कीन है, उसका ओजोनोलिसिस हमें दे रहा है। एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस से पेंट 3 ओन प्लस C2H5 CHO मिल रहे हैं। इस तरह के सवाल कंपटीशंस में भी काफ़ी आते हैं। तो बताइए एल्कीन कौन सी है? तो शॉर्टकट तरीका ये है कि दोनों प्रोडक्ट जो भी ओजोनोलिसिस के उनके स्ट्रक्चर बना लीजिए, और जैसे ही आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, तो ये मेरी एल्कीन आती है। इस प्रकार से मैं एल्कीन बना सकता हूँ। और अगर मान लीजिए एल्कीन में ओपन चेन एल्कीन में डबल बॉन्ड भी 2 से ज़्यादा हैं, जैसे कि ये एल्कीन मुझे प्रोवाइड करता है और इसका ओजोनोलिसिस मुझसे पूछना चाहता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये टूट गया। देन द प्रोडक्ट इज CH2O प्लस CH2O प्लस बीच में बना CHO, ये कंपाउंड आया। तो ये हमारा ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट तरीका है, जिससे कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के बाद बना सकते हैं। और आगे बड़े जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी ओजोनोलिसिस काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो कल मैं अपने वीडियो में एल्डोल कंडेंसेशन और ओजोनोलिसिस को और ब्रीफ करूँगा डिटेल में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे भी हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, ताकि ऐसे बच्चे जो महंगे इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते हैं वो हमारी वीडियो का पूरा लाभ उठा करके अपने बोर्ड के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।